बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्राइसिस है और क्राइसिस इसलिए है कि पूरी दुनिया में क्राइसिस है और वो क्राइसिस है ऑयल प्राइसेस का। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई है और करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? बैंक ऑफ अमेरिका ने इस वक्त जो फोरकास्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि जून 2022 तक तेल की कीमतें इस वक्त जो करंट $84 बैरल पर है, ये बढ़कर $120 बैरल पर चली जाएगी या 125 तक भी जा सकती है। यानी आप समझ लीजिए कि $40 बैरल मजीद इजाफा हो जाएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप सादा और बिल्कुल आसान अल्फाज में समझ लें कि अगर ये 120-25 बैरल तक कीमत जाती है तो पाकिस्तान में पेट्रोल आपको मिलेगा तकरीबन 210 से लेकर 225 के दरमियान, यानी इतना महंगा लीटर हो जाएगा। और अगर ये सूरत हाल होती है तो आपका पूरे पाकिस्तान में जो भी निज़ाम है वो धर्म भरम हो सकता है और उसकी कीमतें आसमान पर जा सकती हैं। क्योंकि याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर $141 बैरल तक गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तब करेंसी की इतनी डी वैल्यू चीज़ें नज़र नहीं आती थी। अब करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि जापान, इंडिया और अमेरिका, इन्होंने सऊदी अरब समेत ओपेक के जो दीगर ममालिक हैं उनको धमकी दी है कि इनफ इज़ इनफ। यही अल्फाज के साथ अब इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि मोदी की जानिब से, जापान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई है कि इनफ इज़ इनफ, इतना महंगा आपने तेल कर दिया है, अगर आपने इसकी प्रोडक्शन ना बढ़ाई तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम आपको डील करेंगे। ये एक बड़ी बात है। देखिए असल में हो क्या रहा है, सऊदी अरब ने कर दिया है इनकार। उन्होंने कहा कि किसी सूरत हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी, और साथ में कुवैत ने भी इनकार कर दिया है। असल में अरब वर्ल्ड इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब के तो हालात इस वक्त बिल्कुल आखिरी दमों पर आ गए। यानी आप सोच लें, उनके पास पैसे इस वक्त ख़त्म होते जा रहे हैं। उनका सोर्स ऑफ इनकम तेल था। अब तेल की सूरत हाल ही है कि जो ममालिक पहले उनसे तेल लेते थे अब वो नहीं लेंगे। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया काम ये करने लगा है कि इंडिया ईरान से तेल खरीद सकता है। इंडिया वेनेजुएला से बातचीत कर रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वेनेजुएला उनको बहुत कम कीमत पर तेल भी दे सकता है और उनको उधार भी देगा, इसी तरह ईरान भी। आप देखिए कि पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ईरानी तेल बिकता है और हमें कोई इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आती कि हमें सऊदी अरब से तेल लेते हैं, वहाँ से तेल आएगा, कंटेनर्स और ये वो। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि ईरान से स्मगल शुदा तेल आता है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप अपने ट्रक्स को भेज सकते हैं उन्हें कि आप ईरान से तेल लें और यहाँ पर आए। ये सारी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस होती है कि या आप इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल की कंपनीज ने उस वक्त कोरोना किट्स ली थी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जाकर ओपनली ये बात उनके हैरर समेत सारे अखबारों में आया था कि उन लोगों ने ख़रीदे जाकर किट्स और ये तमाम स्मगल शुदा थे। अब पाकिस्तान ये काम कर सकता है, आप सिंपली ईरान को कहें आप हमें तेल दें, लेकिन अमेरिका के डर से बाज आ जाए। देखिए अगर सऊदी अरब नहीं मान रहा तो हमें क्या महंगा तेल चाहिए? हम तो महंगा तेल नहीं लेंगे। अगर सऊदी अरब को इंडिया धमकी दे सकता है, अमेरिका धमकी दे सकता है, जापान धमकी दे सकता है, तो हम क्या इस बात का इंतज़ार करें कि हमें वो चीज़ देंगे महंगा, आप वहाँ से तेल लेंगे? आप इससे बेहतर ईरान से लें, अब वेनेजुएला से लें। अब जब उस वक्त तेल बिल्कुल -37 गया था तो चाइना ने अमेरिका से तेल ले लिया था, क्योंकि हम अमेरिका से तेल नहीं लेते अरब ममालिक की वजह से। आज तक नहीं हम ले पाते। तो ये सूरत हाल है कि अब आपको अपना सोचना है। देखिए इस वक्त मामला है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब यहाँ पर अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत के अंदर भी बढ़ेंगी। भारत में ऑलरेडी मोदी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान में जब बात की जाती है सब्सिडी की, तो देखिए असल में सब्सिडी क्या होती है? अवामी का पैसा होता है। अगर मिसाल के तौर पर एक चीज़ महंगी है तो सबसे पहले आप काम ये करें, आप टैक्सेस ख़त्म करें।
अगर आज भी आप तमाम टैक्सेस पेट्रोल पे तेल पर ख़त्म कर देते हैं तो आप जानते हैं कितने का तेल पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को? आपको इजीली 105 से 110 रुपए का तेल कॉस्ट करके आपको घर की दहलीज तक मिल सकता है। लेकिन टैक्स लगते हैं, उनकी कमाई होती है, बावजूद इसके कि महंगा हुआ है। अब आप सोच लें कि इस वक्त आपका डॉलर 175 से 170 पर आ गया है, लेकिन क्या अवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ मिला है? यहाँ पर कहा जाता है जी तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अभी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही आपके अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाता है, जबकि आप आज ऑर्डर करेंगे तो 1.5-2 महीने लगेंगे आपको तेल आते हुए। लेकिन जैसे ही कीमतें गिरती हैं तो हमें यह कहानी सुनाई जाती है कि जी 2 महीने लगेंगे, अभी वहाँ से तेल आएगा, लेकिन जब बढ़ेंगी तो अगले ही हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? देखिए, अरब वर्ल्ड को वो धमकी दे रहे हैं तो वो मान नहीं रहे। अब अगर ये इतनी महंगाई होती है तो आप सोच रहे लोगों की सूरत हाल क्या होगी? आपकी जाहिर सी बात है किराए बढ़ जाएंगे, जहाज़ों के किराए भी, इवन की जो उनकी सीट की वैल्यू होती है, प्राइस होती है, टिकट होती है, वो भी महंगी हो जाएगी। और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जाते हैं बिजनेस टूर्स के लिए, बहुत सारे लोग जाते हैं सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए। हर चीज़ पूरी दुनिया में महंगी हो जाएगी और जो तूफान आएगा महंगाई का, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान में जब मिसालें दी जाती है कि जी फलाना देखिए अमेरिका में इतना रेट था, अमेरिका में था। अमेरिका में एवरेज पाकिस्तानी रुपयों में एक आम शख्स 1.5 करोड़ रुपया सालाना कमाता है, और पाकिस्तान में क्या है आप देखिए $1200, यानी पाकिस्तान में आप अंदाज़ा लगा ले 2 लाख के करीब कमाते हैं सालाना एवरेज पाकिस्तानी। और वहाँ पर आप सूरत हाल देख ले कितनी है। फिर आप कंपेयर करते हैं कि वहाँ पर महंगा है, यहाँ पर अगर एक शख्स 1.25 करोड़ रुपया कमा लेता है तो उसमें से अगर वो थोड़ा तेल के लिए दे देते तो उसको क्या बचत होती? तकलीफ उसको चढ़ती है जिस बेचारे की ऑलरेडी इनकम कम है। अरब ने इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इंडिया तो अल्टरनेट रिसोर्स की तरफ देख रहा है, वेनेजुएला को देख रहा है, ईरान को देख रहा है, दीगर ममालिक को देख रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान भी देख रहा है? क्या हम भी ले सकते हैं किसी को? वेनेजुएला को आप कहेंगे वो आपको तेल दे देंगे, बल्कि उनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, वहाँ बिजली का क्राइसिस है। वो तो चाहेंगे कि अगर कोई भी मुल्क आधी कीमत पर भी तेल हमसे लेना चाहे तो हम दे देंगे, और इसके साथ उधार पर भी लेना चाहे तो हम देने को तैयार है। यहाँ पर ये सूरत हाल है। लेकिन हमेशा की तरह हम कहते हैं जी नहीं, फ़लाने हमारे बरादर इस्लामिक ममालिक नाराज़ हो जाएंगे, फ़लाने हो जाएंगे, फ़लाने हो जाएंगे। आपने देख ही लिया बरादर इस्लामिक ममालिक के मामला क्या है कि अफ़गानिस्तान से आपका मैच था और असगर अफ़गान वो रिटायर हो गए इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को वो हरा नहीं पाए। उनको इस चीज़ का तकलीफ नहीं है कि माजी उनका ये बताता है कि सुल्तान महमूद गजनबी, अब्दाली और ये वो जाकर इंडिया के अंदर लड़े हैं, इंडिया से हारेंगे तो कभी उनको दुख नहीं होगा। वो पाकिस्तान से हार कर कहते हैं मुझे इतना दुख हुआ है कि हम पाकिस्तान को हरा नहीं पाए तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। यानी आप अंदाज़ा लगा ले। और फिर ये कहा जाता है कि जी ये भाई हैं, ये भाई नहीं बिरादरान यूसुफ है, वो तालिबान की हुकूमत को पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान को कहाँ से पसंद करेंगे? सो इस सूरत हाल के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है और हमने क्या करना है। अगर भारत धमकी दे रहा है तो हमें भी कुछ अल्टरनेट देखना है, हमें ये देखना है कौम का कहाँ से फ़ायदा होता है। लेकिन एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सब्सिडी हम नहीं दे सकते, IMF हमें मना करता है, चीज़ें महंगी करनी है, IMF कह रहा है। यानी आपका मुल्क है, कंट्रोल पूरी दुनिया आपको करती है। और इस सूरत हाल के अंदर पिस्ता कौन है? आम आवाम। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।